हेलो बच्चों, क्लास 10th वालों। तैयार हो या अभी भी बोल रहे हो कल से पढ़ूंगा? टेंशन मत लो। यहाँ पर पढ़ाई थोड़ी इजी है और थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा भी लगे कि हाँ, थोड़ा पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब कर देना। और जो भी अपने आप को सीरियसली इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो ऑफलाइन आकर के हमारे सेंटर में पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा सेंटर जम्मू में है और डिस्क्रिप्शन में आपको सारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर क्या होते हैं? चलिए देखते हैं। ये होते हैं आपके नंबर्स। हमने आज तक इसका डिवीजन सुना है। एक इरेशनल होते हैं, एक रैशनल होते हैं, कोई ऑड होते हैं, कोई इवन होते हैं। लेकिन वो कहाँ पे पाए जाते हैं उसको हम आज अच्छे से देखेंगे। देखिए, नंबर्स का ब्रॉडली दो में डिवीजन हुआ है। एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, एक होते हैं रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर हुए जैसे रूट में -2 आ गया। ऐसे नंबर्स जो पाए नहीं जाते, इन्हें हम कहते हैं आयोटा। ठीक है। फिर होते हैं आपके रियल नंबर। ये ऐसे नंबर्स हैं जो आप मैथमेटिकली देख रहे हो, कर रहे हो। रियल नंबर को भी हमने दो में बाइफरकेट किया हुआ है। एक को कहते हैं इरेशनल नंबर, एक को कहते हैं रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर, ये कौन सा नंबर हुआ है? पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर कौन से हुए। रैशनल नंबर वो हुए जो पी बाई क्यू फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है, रिटर्न कर सकते हो पी बाई क्यू फॉर्म में। लेकिन जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं लिखूँ 5/11, तो ये एक रैशनल नंबर कहलाया जाएगा। लेकिन अगर मैं 5/0 कर दूँ, तो ये कोई रैशनल नंबर नहीं है। 5/1 भी अगर कर दूँ, तो ये भी एक रैशनल नंबर कहलाया जाएगा। तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकें, और क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, आप इनको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनको हम दो शब्दावली इसकी यूज करते हैं। एक को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, एक को कहते हैं नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये इसका डेसिमल फॉर्मेशन है वो चलता रहता है, चलता रहता है, खत्म ही नहीं होता। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई एक नंबर ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल 231 डिवाइड बाई 230, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो इसका डेसिमल फॉर्मेशन जो भी होगा 0.23891283745, ये चलता रहेगा। इसे आप कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो रुकता नहीं है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, ये चलता रहेगा, खत्म नहीं होता, स्टॉप नहीं होता। और दूसरी चीज़ है, ये रिपीट भी नहीं होता। देखो 132 189, इसके बाद ये सेम नंबर रिपीट नहीं होगा, अलग ही कुछ और होगा। तो इसीलिए इरेशनल नंबर में हमने आपको जो बताया वो ये है, ये पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं रिटर्न हो सकते। आप इनको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। दूसरा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप ही नहीं होता। और ये नॉन रेकरिंग है, ये रिपीट भी नहीं होता। होप आपको ये क्लियर हो गया हो इरेशनल और रैशनल नंबर में डिफरेंस। रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इरेशनल नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इरेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है। रैशनल जो टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है। हम ये देखते हैं आगे कैसे है ये। रैशनल का हमने दो में एक्सपेंशन किया हुआ है। ये रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर होते हैं इंटीजर, एक होते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन। जैसा कि हमने यहाँ देखा, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग थे, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग थे, नॉन रेकरिंग थे। रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है। अब ये क्या होता है? टर्मिनेटिंग मतलब ये रुक जाता है, जैसे 0.134 आगे नहीं चलेगा। और रेकरिंग मतलब ये रिपीट होता रहता है, जैसे 32 रिपीट हो रहा है, 0.3333 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। रैशनल होते हैं टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इरेशनल होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब आगे चलते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स क्या होते हैं? आपने वो नंबर लाइन देखी होगी, बीच में जीरो होता है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4, और यहाँ पर नंबर लिखे होंगे +1 2 3 4 5। तो इंटीजर ये होते हैं जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं विद ज़ीरो।
ठीक है, आइए इसका बाइफरकेशन देखते हैं। तो इंटीजर हुए आपके नेगेटिव नंबर, होल नंबर और पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर कौन से हुए? नेगेटिव नंबर हुए जो नेगेटिवली स्टार्ट होते हैं, जैसे -2, -1, -32, ये नेगेटिव नंबर। होल नंबर कौन से हुए? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये हो गए होल नंबर। होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। पॉजिटिव नंबर जो नेचर से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, ठीक है, आगे आगे चलता रहता है ये इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस बस इतना ही है, ये 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर और ये 1 से स्टार्ट होता है। फिर आगे देखते हैं पॉजिटिव नंबर जो कि नेचुरल नंबर है, उसको भी हमने आगे बाइफरकेट किया हुआ है। ये होते हैं इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं, 2, 4, 6, 8, 10, और ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1, 3, 5, 7, ये हो गए ऑड नंबर। जो डिवाइडेड बाय 2 हो जाए उसे कहते हैं इवन, जो डिवाइडेड बाय 2 नहीं हो वो ऑड नंबर। बात है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, ये क्या चीज़ है? पहले प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका कोई फैक्टर जो है वो है 1 और इटसेल्फ, ठीक है। इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2, इसके फैक्टर के करिए, इसके फैक्टर होंगे 1 और 2, इसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ, 3 का करिए 1 एंड 3, 4 का करिए 2, 4, 1, तो 4 के फैक्टर ज़्यादा हो गए है ना, तो इसलिए 4 को हम प्राइम नहीं मानेंगे, इन दोनों को प्राइम मानेंगे। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका 1 फैक्टर है और इटसेल्फ है, तो 4 कहाँ जाएगा? 4 जाएगा कंपोजिट में। जिनके फैक्टर 1 से ज़्यादा हो वो होते हैं कंपोजिट नंबर, जिनका फैक्टर 1 हो वो होते हैं प्राइम नंबर। तो होप आपको ये टेबल समझ आ गया हो नंबर्स का, काफ़ी आसान था। फिर से रिवाइज करा देते हैं। तो हमने देखे थे नंबर्स, नंबर 2 तरह के होते हैं, एक होता है इमेजिनरी नंबर, एक होता है रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसे आयोटा कहते हैं, रियल नंबर जो 2 तरह के हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल भी हमने 2 में डिवाइड किए हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। रैशनल नंबर वो हुए जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इरेशनल जिसके 2 में हमने फिर से बाइफरकेट किया, एक होते हैं इंटीजर, एक होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन जिसकी। डेसिमल में ये टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रेकरिंग होते हैं, और इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर, होल नंबर और पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर भी 3-4 तरह के होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.1।